आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ा घमासान है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाए जाने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सीएम आवास के भीतर से सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। ये आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए गए हैं। देखिए, हम सीएम हाउस के बाहर खड़े थे, हमारी वहां के स्टाफ से बात हुई। उनके स्टाफ ने हमें बताया कि स्वाति मालीवाल जब यहां से निकली है घर से, उस दौरान पीसीआर कॉल वहां पर पहुंची थी और पीसीआर वैन जब वहां पहुंची है तो उस दौरान स्वाति मालीवाल से उनका इंटरेक्शन भी हुआ है। और स्वाति मालीवाल पैदल ही जो है वो सिविल लाइंस थाने की तरफ बढ़ी है। यानी जिस गली में अरविंद केजरीवाल का घर है उस गली से वो पैदल ही बाहर आई है। और उसके बाद जो पुलिस बता रही है कि वो सिविल लाइंस थाने आई है और यहाँ पे एक वर्बल कंप्लेंट उन्होंने अपनी दी है। और जो पीसीआर कॉल जो पुलिस को मिली थी वो स्वाति मालीवाल के नंबर से ही मिली थी। जैसे हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि 2 कॉल हुई थी 9:31 और 9:39। और दोनों कॉल के अंदर यही कंटेंट था कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। पहले कंटेंट में पीए का बोला गया था, दूसरी कॉल के अंदर नाम लिया गया है, बकायदा विभव ने उनके साथ मारपीट की है ऐसा बताया गया है कॉल के अंदर। फिलहाल अब पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि उनको लिखित कंप्लेंट मिली है या नहीं मिली, लेकिन पुलिस को स्वाति मालीवाल ने थाने में आके एक अपनी कंप्लेंट जरूर दी है। ये वर्बल कंप्लेंट है या रिटर्न कंप्लेंट है, इस बारे में पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने आई थी, जहां पे हमारी उनसे बात भी हुई है। और जो वहां का जो लोकल स्टाफ था, जो सीएम हाउस के बाहर का स्टाफ था, जब वहां पे जो पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे हमारी जब बात हुई, उन्होंने बताया कि स्वाति जब घर के बाहर से निकल रही थी उस दौरान पीसीआर वैन वहां पहुंच चुकी थी और पीसीआर वैन से उनका इंटरेक्शन भी हुआ था। जहां हमें पहले इस बात की जानकारी थी कि जो स्वाति पहले निकल गई है और वैन बाद में आई है, लेकिन जब पीसीआर वैन जब पहुंची थी तो उस दौरान स्वाति मालीवाल से उनका इंटरेक्शन भी हुआ है और स्वाति मालीवाल पैदल ही उस गली से बाहर निकली है और वहां से थाने आई है और थाने में आके उन्होंने अपनी यहाँ पे शिकायत दी है। अब ये शिकायत लिखित थी या वर्बल थी, इस बारे में थोड़ी देर पुष्टि होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम पूरे इंसिडेंट को वेरीफाई कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किन परिस्थितियों में स्वाति मालीवाल ने कॉल की है और उनके साथ मारपीट हुई है। तो उनका एमएलसी कराया जाएगा, यानी उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसमें किस तरीके की चोट उनको लगी है ये बात निकल के सामने आएगी। एक तरफ केजरीवाल शराब घोटाले मामले में पहले ही घिरे हुए हैं। वो बेल पर 1 जून तक के लिए तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं और अब खबर है कि उनकी ही पार्टी की सांसद ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ा घमासान है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके 2 एमएलएस पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। वहीं आपकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई के आरोपों पर उदित राज टाइम्स नाउ नवभारत के सवालों से भागते हुए नजर आए। लोकसभा सांसद के मारपीट हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक महिला सांसद के साथ मारपीट हो रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं सर? उदित राज सवालों से बच रहे हैं क्या? एक महिला सुरक्षा पे उदित राज सवालों से बच रहे हैं क्या?
तो आप देख सकते हैं कि जो उदित राज हैं, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर आए थे अरविंद केजरीवाल का समर्थन मांगने के लिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि महिला सांसद के साथ मारपीट हुई है सीएम हाउस में, इस बारे में उनका क्या कहना है, तो बिना कुछ बोले वो यहाँ से चले गए। एक महिला सांसद, एक महिला की सुरक्षा के ऊपर जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो यहाँ से पूरी तरीके से उन सवालों को दरकिनार करते हुए गाड़ी बैठ के यहाँ से चले गए। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां स्वाति नहीं मिली। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती। पीसीआर कॉल की सच्चाई क्या है, ये पुलिस पता लगाने में जुटी है। हालांकि पुलिस को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और इस मामले में अब तक स्वाति मालीवाल का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।